गोंडा में जो कमी है उस कमी को आप ध्यान दीजिए, वरना इस बार जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी। सांसद जी को देखना बहुत ही मतलब आप समझिए कि आप शायद सपना देख रहे हैं। अगर देख लिए तो आप किस्मतदार हैं। वैसे वो मिलते नहीं है, वो इनका रिकॉर्ड है। जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा है तो अभी ये काम बचा हुआ है। कार्यालयों में आज भी रिश्वतखोर बाबू लटकाते हैं काम को और लोग भटकते रहते हैं। बार किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? अब इस बार भाजपा को देंगे। क्यों? बस ऐसे ही। गोंडा की सीट जहां पर चलती है बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह की, जहां से सांसद हैं उनके ध्रुविरोधी कीर्तिवर्धन सिंह, लेकिन पार्टी एक ही है यानी कि बीजेपी। अब गोंडा की सीट पर इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी अंचल श्रीवास्तव ने की लोगों से बातचीत। देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार बृजभूषण शरण सिंह भाजपा की सीट पर वापसी करेंगे या बीजेपी यहां फंसने वाली है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सर्वेश कुमार ज्ञान मिश्रा है। क्या करते हैं? मैं समाजसेवी हूँ और एलएलबी भी कर रहा हूँ। इस बार कौन सी गवर्नमेंट को देखना पसंद करेंगे? अब गवर्नमेंट तो अभी 1.5 साल 1.25 साल बचे हुए हैं और देखा जाएगा कि अभी तो 1 साल बचे हुए हैं, इसमें देखा जाएगा। अभी तक तो जो देखने में आ रहा है वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, खराब भी नहीं कहा जा सकता लेकिन अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि जिस तरीके की जो लोगों की विचारधाराएं थी, जिस तरीके से लोग न्यूज़ को देखकर मोदी जी को पसंद करते आए, मोदी जी को आज पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि गरीब और अमीर में जो रेशियो जो होता है वो घटने के बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आज गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गरीब अगर गरीब हो रहा है तो सरकार को सोचना चाहिए। मुझे तो नहीं लग रहा है कि सरकार सोच रही है गरीबों के लिए। तो इन्हीं मुद्दों को देखते हुए आप कह रहे हैं? जी, हाँ, हम इन्हीं मुद्दों को देख के कह रहे हैं। और मैं अभी युवा हूँ, रोजगार की भी बात कही जाए, स्वास्थ्य की बात कही जाए, शिक्षा की बात कही जाए, खासकर मैं जहाँ खड़ा हूँ गोंडा में, यहाँ अगर बात की जाए तो कई कमियाँ ऐसी हैं कि मोदी और योगी जी को देखकर तो लोगों ने वोट दे दिया, लेकिन उस तरीके की व्यवस्था गोंडा में नहीं मिल पा रही है। आपके सांसद कैसे हैं और कैसा काम रहा उनका? और हमारे सांसद जी का काम तो मैं अभी कुछ नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो कई बार से यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं और एक दल नहीं कई दलों में वो रह चुके हैं। और सांसद जी को देखना बहुत ही मतलब आप समझिए कि आप शायद सपना देख रहे हैं। अगर देख लिए तो आप किस्मतदार हैं। वैसे वो मिलते नहीं है, वो इनका रिकॉर्ड है। और जो सड़क है या कोई भी योजना है, सरकार की हो या जैसी भी हो, वो ऊपर से तो आती है, तो उसमें श्रेय सांसद जी को नहीं दिया जाएगा। अगर जनता ने उनको चुना है तो जनता इसलिए अपना नेता चुनती है कि आप उसके सुख दुख में मिलोगे। कोई सुख है, कोई दुख है या कोई भी योजना है तो आप उससे मिलिए। और अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो आप मदद कीजिए। अगर नहीं भी मदद कर सकते हैं तो जो सरकार की योजनाएं हैं उस योजनाओं को तो आप नीचे लेवल तक पहुंचाइए। मुझे तो नहीं लग रहा है कि सांसद जी कभी किसी गरीब के घर में आए होंगे। अगर आए हो तो आइए, प्रूफ दीजिए, मैं अपनी बात को वापस ले लूँगा। आप अपने सांसद से नहीं संतुष्ट हैं? मैं अपने सांसद से अब क्या कहूँ, वो बड़े हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि वो सम्मानीय हैं, उनका सम्मान बना रहे। लेकिन जिस चीज़ के लिए उनको चुना गया उस पर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? मेरा नाम अभिषेक दुबे है। मैं पर्यावरण के लिए और पशु पक्षियों के लिए काम करता हूँ। इस बार किस गवर्नमेंट को देखना पसंद करेंगे और क्यों? जो सरकार जिसके मुद्दे ऐसे होंगे कि भाई हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, हम पशु पक्षियों को उनका जो जीवन है वो बेहतर करना चाहते हैं, जो गरीब है, किसान हैं, उनके लिए हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि पर्यावरण की, किसानों की, पशु पक्षियों की हालत बड़ी दयनीय है। और अभी तक जितना सरकारें रही हैं उन सब का भी इसमें योगदान रहा है इस हालत की दुर्गति होने में उनके। तो जो इनकी हालत को बेहतर करने के लिए आगे आएगी उसको वोट किया जाएगा। किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? अब देखा जाएगा कौन सी पार्टी क्या मुद्दे लेकर आती है, अपने मैनिफेस्टो में क्या चीजें रखती है और क्या वो उन बातों को पूरा करने का मतलब अपने अंदर जज्बा भी रखती है या सिर्फ झूठ बोलती है, इसको देखकर ही। मोदी जी की गवर्नमेंट कैसी रही? मोदी जी की गवर्नमेंट अच्छी रही, फॉरेन पॉलिसी उनकी अच्छी रही, कई सारे मुद्दों पर अच्छा काम किया, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बहुत ही गलत काम किए हैं। गरीबों की हालत और बढ़ गई, मतलब बुरी होती गई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पर्यावरण का मतलब जो मसला है, बहुत ही ज़्यादा समस्याएं नई पैदा हुई, जंगल डिनोटिफाई कर दिए गए, तो समस्या इसमें रही है। आपके एमपी कौन हैं और उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? जो वादे किए थे वो पूरा किया?
कीर्तिवर्धन सिंह जी हमारे एमपी है यहाँ पर गोंडा में। और वादे तो मुझे नहीं पता कि क्या थे उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से जो थे वो मालूम है। तो इन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मतलब वो आगे आए और ज़्यादा खुलकर पर्यावरण के लिए, जानवरों के लिए और जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनके लिए अपना मुद्दा उठाएं। 1.25 महीना बचा है, 1.25 साल बचे हैं लोकसभा चुनाव आने को। और मैं ये कहता हूं कि गोंडा में आप यहीं 400 मीटर चले जाइए, जिला अस्पताल है और जिला अस्पताल में नाक के डॉक्टर हैं, न जो है हार्ट के स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर हैं, न न्यूरो को डॉक्टर हैं। और ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की बनती है कि आपको जनता ने चुना है और आप जाइए कि जो गरीब आदमी है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। 5 लाख का आप गोल्डन कार्ड देते हैं, आप किस बेहद पे आप गोल्डन कार्ड देते हैं? अगर आपने 5 लाख का गोल्डन कार्ड दिया है तो आपके कान में दिक्कत है या आपको हार्ट की सर्जरी करानी है या मान लीजिए आपकी आंख, माता जी के आंख का ऑपरेशन कराना है, तो जब आपके पास डॉक्टर ही नहीं है तो वो गोल्डन कार्ड आपका किस काम में आएगा? यानी आप संतुष्ट नहीं हैं? मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो है सांसद जी से कहना चाहता हूं कि अभी आपको अगर 24 का इलेक्शन लड़ना है तो अभी से आप इस चीज को ध्यान दे दीजिए कि गोंडा में जो कमी है उस कमी को आप ध्यान दीजिए, वरना इस बार जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी। यहाँ कुछ लोग और खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सैफ हसन वाइनी। क्या करते हैं? हम सब्जी का काम। इस बार किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? इस बार अब चुनाव आने दीजिए और जो हमारे लायक जो मुद्दे होंगे, जो हमारे मुद्दे पर बात करेंगे और जो हमारे मुद्दे को पूरा करना चाहेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे जो पार्टी हो, जो हमारे मुद्दे पर बात करेगी, जो हमारे मुद्दे पूरे करने के बाद करेगी, हम उसी को वोट देना चाहेंगे। सांसद आपके कैसे हैं? उनका काम कैसा रहा? क्या जो वादे किए थे वो पूरा किया? कहाँ कौन सांसद? हमने तो आज तक, जब से वो सांसद बन कर गए, हमने तो आज तक उनका चेहरा ही नहीं देखा है। अब सांसद अगले साल 24 में चुनाव होने वाला है, आज तक हमने सांसद जी का चेहरा भी नहीं देखा। कौन है सांसद? कीर्तिवर्धन सिंह है हमारे गोंडा के सांसद। उनके काम से संतुष्ट नहीं है? कहाँ कौन सा काम कराए? कोई काम ही तक नहीं कराए आज तक। हमने तो कोई विकास कराया हो, दिखाया जाए, कुछ भी कराया हो, एक छोटा सा निर्माण कराया हो गोंडा के अंदर, तो आप बताइए। आप पत्रकार हैं, आप खुद देखते होंगे कि कहाँ काम हुआ है। अगर आपको लगे तो हमें आप बता दीजिए कि कहाँ काम हुआ है। यहाँ कुछ लोग चाय पी रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? क्या करते हैं? मैं शैलेंद्र नाथ मिश्र, बगल में हमारा LBS कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, उसमें अध्यापक हूँ। सर, इस बार किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे और क्यों? इस बार तो भाजपा को मैं देना पसंद करूंगा और कारण तो बहुत सारे हैं। वो पिछली सरकारों ने जो कुछ देश के लिए किया उससे इस पार्टी ने बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए इसी को देना उचित है। ये क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, बेसिक तौर पर बहुत सारी चीज़ों को अगर हम विश्लेषित करेंगे तो उसमें जैसे पर्यावरण का मुद्दा आया। अभी तक की सरकारों ने हमेशा पर्यावरण के नाम पर वृक्ष लगवाने का काम किया। मोदी जी ने कहा कि नहीं, सफाई से शुरू करिए, बेसिक काम शुरू करिए। बेसिक काम शुरू करने के बाद देखिए कितनी जागरूकता आ गई पर्यावरण को लेकर के। तो बेसिक काम ये सरकार कर रही है। दिखाई हो सकता है कि अभी जनता को न पड़े, लेकिन किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे परिवहन का क्षेत्र हो, अब इसके अलग अलग, जैसे परिवहन में भी तीनों मार्ग, हमारे जल मार्ग है, वायु मार्ग है, थल मार्ग है, सब पर आपको काम दिखाई पड़ेगा। इसलिए डाटा के साथ तो बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल में कह सकता हूँ कि पिछली सरकारों से कई गुना ज़्यादा अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार कर रही है और यूपी की सरकार कर रही है। आपके सांसद जी कौन हैं और उनके कामों से संतुष्ट हैं? उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया? जी, सांसद के कामों से तो कभी कोई संतुष्ट नहीं रहता है किसी भी जिले में, लेकिन जो हमारे सांसद हैं वो हम 10-20 सांसदों से उनको बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि सांसदों में बेसिकली जो राजनीतिक दुर्गुण आ गए हैं कि वो राजनीति को एक व्यवसाय बना चुके हैं। हमारे सांसद उससे बिल्कुल दूर हैं। जो जमीनी स्तर पर उनके कार्य हैं, हो सकता है कि वो बहुत कम दिखाई पड़ते हों, लेकिन और किसी तरीके उनके चरित्र पर कोई आरोप नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में है। क्या नाम है सर और आप क्या करते हैं? अन्नू मिश्रा, किसान है। अन्नू मिश्रा, किसान है। किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? राजा भैया हमारे हैं, उनका हम लोग इज्जत करते हैं और हमारे अच्छे सांसद हैं। देहात में काफी काम हुआ, बिजली, सड़क, पानी, सारी व्यवस्था उन्होंने करवा दी है गांव में। यानी मोदी जी नहीं पसंद है, राजा भैया पसंद है। राजा भैया क्योंकि सांसद हैं और सांसद के तौर पर हम उनके साथ कई वर्षों से उनको देख रहे हैं, तो उनके काम को देख कर सराहना कर रहे हैं उनकी। तो भारतीय जनता पार्टी को देंगे? वो तो कई दल में रह चुके हैं, तो आप उसी दल को देते हैं? नहीं, भाजपा को। इससे पहले किस दल में थे? कौन? सांसद जी भाजपा में थे। उससे पहले
उससे पहले तो हमें नहीं पता किस दल में थे। क्या नाम है सर, आप क्या करते हैं और किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? नाम मेरा जयशंकर तिवारी है। मैं एलबीएस कॉलेज में हिंदी विभाग में प्राध्यापक हूँ। सब टीचर ही हैं सर। किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे और क्यों? मैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, मैं उसी को वोट करना पसंद करूंगा। क्यों? इसकी भी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इतना गड़बड़ कर रखा था। वर्तमान सरकार ने कई स्तरों पर बहुत व्यापक सुधार किया है, यद्यपि बहुत काम करना बाकी भी है। जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो अभी ये काम बचा हुआ है। कार्यालयों में आज भी रिश्वतखोर बाबू लटकाते हैं काम को और लोग भटकते रहते हैं। सांसद कौन है और उनका काम कैसा है? सांसद जो है कीर्तिवर्धन सिंह जी हैं और उनकी बहुत साफ सुथरी छवि है। वो अगर अन्य क्षेत्र के सांसदों से देखा जाए तो कई मामले में बहुत बेहतर है। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट दिया और सरकार बनी तो क्या चाहते हैं कि गोंडा में परिवर्तन हो? क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट आए? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार आती है तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो कार्यालय हैं अपने, मैं तो ये चाहता हूं कि उसी में काम अगर बेहतर होना शुरू हो जाए तो ये बहुत बड़ा काम होगा। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जिला अस्पताल है उसमें जो है काफ़ी बेहतर हुआ है, सुधार हुआ है, लेकिन और सुधार किए जाने की ज़रूरत है। और सुधार किए जाने की जरूरत है। सांसद जी ठीक हैं, उनका काम ठीक है? जी बिल्कुल। अब सांसद जी से मेरा व्यक्तिगत साबका नहीं है, पर सांसद जी के कामों को मैं 5 साल से देख रहा हूँ। गोंडा में जितना काम हुआ है, सड़कें इतनी अच्छी हुई हैं। 5 साल पहले गोंडा की हालत बहुत ख़राब थी और हम उस समय जालौन में थे, तो यहाँ की जो रैंकिंग हुई थी और सबसे नीचे बॉटम पर जब गोंडा को देखा था तो बहुत दुख हुआ था। लेकिन इधर 4-5 सालों में गोंडा कितना साफ सुथरा नगर बना है, इसके लिए हम यहाँ की नगर पालिका को और जो हमारे सांसद हैं हम सबको धन्यवाद देंगे। क्या नाम है आपका, क्या करते हो? शिवबालक, ड्राइवरी करते हैं। इस बार किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? अब इस बार भाजपा को देंगे। क्यों? बस ऐसे ऐसे मतलब क्या वजह है? ठीक है, सरकार बढ़िया। आपने अपने सांसद को देखा? सांसद को देखा, बृजभूषण सिंह को। गोंडा के सांसद कौन है? बृजभूषण सिंह, तो उन्हीं को देंगे। क्या चाहते हैं कि गोंडा में परिवर्तन हो? परिवर्तन यही हो, लोग बढ़िया बेहतर काम करें, ठीक ठाक काम करें। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।